सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज डे 9 है आपके नी डायरेक्ट क्लासेस का, और आज हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस करना है, चैप्टर 5, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम इसमें, ठीक है। तो हमें एंजियोस्पर्म्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करनी है। अब अगर नीट का सिलेबस देखें तो नीट के सिलेबस में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस की बात करनी है, साइमोज एंड रेजिमोज, फ्लावर, फ्रूट की बात करनी है, सीड की बात करनी है, एंड देन उसके बाद हमें बात करनी है फैमिली, मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेगुमिनेसी, कंपोजिटी एंड ग्रैमिनी। इन सारे प्लांट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। ये फैमिलीज़ हैं इनकी, ठीक है बेटा। तो देखते हैं, सबसे पहले रूट्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए रूट क्या है। इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट, डाइकोटिलेडोन प्लांट कौन से होते हैं? डाइकोट प्लांट होते हैं जिनके अंदर दो कोटिलेडोन प्रेजेंट होते हैं, है ना। द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। तो किससे होता है रूट का फॉर्मेशन? रेडिकल से होता है, विच ग्रो इनसाइड द सॉइल। और इसके बाद इसमें बाकी और लेटरल रूट्स भी आते हैं जिनको हम सेकेंडरी टर्शरी रूट्स कहते हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ आप ध्यान दो तो यहाँ पे देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये रूट सिस्टम है और ये शूट सिस्टम है, ठीक है। रूट में प्राइमरी रूट आ गया, सेकेंडरी रूट आ गया, एंड शूट की बात करेंगे तो उसमें फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स है, स्टेम है, लीफ है, बर्ड्स हैं, नोड्स हैं, और इनके बीच में ये वाला क्या आ जाता है? इंटरनोड आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रूट सिस्टम की बात कर रहे हैं। टैप रूट सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है? मस्टर्ड प्लांट में। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है बच्चा। फिर देखिए, इन मोनोकोटिलेडोनल प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। These roots originate from the base of the stem and constitutes the fibrous root system as seen in the pea plant. Important. Again, क्या है आपका? PYQ है। फिर यहाँ पे दिया जा रहा है, in some plants like grasses, monstera and banyan tree, root arises from the parts of the plant other than the radicle. अगर रेडिकल से कहीं और से अगर रूट ग्रो कर रहा है तो उसको हम एडवेंशियस रूट्स कहते हैं, ठीक है बच्चे। अगेन PYQ है ये आपका, ठीक। यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री, ग्रासेस, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? एडवेंशियस रूट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है बच्चे। फिर देखिए, तो मेन फंक्शन क्या है रूट सिस्टम का? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है बच्चे। तो ये यहाँ पर इसके फंक्शन में आ जाएगा, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चा। तो यहाँ देखिए डायग्राम दिया गया है, टैप रूट का एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें ये मेन रूट है, और इस मेन रूट के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकेंडरी टर्शरी ये लेटरल रूट्स निकल के आ रहे हैं, है ना। फाइबरस रूट्स आप लोग ग्रासेस में देखते हैं, इस तरीके के सॉफ्ट रूट्स होते हैं, है ना, ग्रासेस के अंदर होता है। और एडवेंशियस रूट्स क्या होते हैं? जो रेडिकल से फॉर्म ना होकर बॉडी पे कहीं पे भी फॉर्म हो जाए, ठीक है। दोज आर कॉल्ड एज एडवेंशियस रूट्स। फिर डिफरेंट रीजन्स ऑफ द रूट्स की अगर बात करें तो रूट्स में क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक कौन से सेल्स होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है बच्चे। तो ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करेंगे, और इसको कवर करने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? देखिए रूट कैप प्रेजेंट होता है, ठीक। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से ऊपर कौन सा रीजन होगा? रीजन ऑफ इलोंगेशन। और इसके ऊपर सबसे ऊपर कौन सा होता है? रीजन ऑफ मैचुरेशन प्रेजेंट होता है बच्चे, ठीक है। और यहाँ पर
रीजन ऑफ मैचुरेशन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, रूट हेयर प्रेजेंट होंगे. फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड एज रूट हेयर्स. द रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. फिर बात करें, अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम किससे डेवलप होता है, इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लिम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड. इंपॉर्टेंट, ठीक है, PYQ है बेटा. तो प्लिम्यूल से स्टेम जर्मिनेट होगा और जो आपका रेडिकल है उससे रूट्स जर्मिनेट होता है बच्चे, ठीक है. द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड एज नोड्स, व्हाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स. इंटरनोड क्या है, इन दोनों के बीच का पोर्शन है. स्टेम bear buds which may be terminal or axillary. Stem is generally green when young and later often become woody and dark brown. Main function क्या है, spreading out of branches bearing leaves, flowers and fruits. इस पे क्या आते हैं, leaves, flowers and fruits grow करते हैं. Conduct करता है water, mineral and photosynthesis. Some stems perform the function of storage of food like आपका stem के अंदर किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके अंदर आपका पोटैटो का एग्जाम्पल आ जाएगा. मॉडिफाइड स्टेम है. सपोर्ट में आ जाता है, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में स्टेम का रोल आ जाता है, ठीक है बच्चे. फिर देखिए लीव्स के बारे में देखिए, तो लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम. इट डेवलप्स एट द नोड एंड बियर अ बड इन इट्स एक्साइड. The axillary bud later develops into the branch. तो ब्रांच कौन बनाता है, एक्सिलरी बड बनाता है, ठीक है. दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चे. तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. यहाँ पर सबसे पहले ये वाला जो स्ट्रक्चर जो है, एक्सिलरी बड यहाँ पे ग्रो करेगा. एक्सिलरी बड से ये जो छोटा सा एक ग्रीन वाला पार्ट है इसको स्टिप्यूल कहते हैं. ये जिससे लीफ अटैच होता है उसको पिटियोल कहते हैं. और यहाँ पे इस तरीके से ये आपका लीफ आ रहा है बच्चे, ठीक है बच्चा. तो ये लीफ बेस है यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर ये लैमिना प्रेजेंट है, लैमिनाज आर प्रेजेंट. ये मिडरिब है और यहाँ पे ये लैमिनाज प्रेजेंट होंगे, ठीक है बच्चे. फिर इन सम लेगुमिनस प्लांट, जैसे कि पी प्लांट है लेगुमिनस प्लांट, द लीफ बेस में बिकम स्वलन विच इज कॉल्ड द पल्विनस. इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा, ठीक है. द लैमिना और द लीफ ब्लेड इज ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं ना बच्चे, ठीक है बच्चा. ये लैमेला है. अब ये लीफ के अंदर जो वेनेशन है ये दो तरीके से हो सकते हैं. जो डाइकॉट प्लांट होता है उसमें कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है. रेटिकुलेट कैसा बच्चे, देखिए इस तरीके से मिडरिब है और इस तरीके से वेनेशन जाएगा, दिख रहा है. और ये इस तरीके से यहाँ पर वेनेशंस होंगे, है ना. लेकिन जो डाइकॉट प्लांट है, मोनोकॉट प्लांट में पैरेलल वेनेशन होता है. देखिए लाइक दिस वेनेशन कैसा है, पैरेलल है यहाँ पर, ठीक है. तो ये वेनेशन की बात आ गई. फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ की. तो लीफ जो है सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है. देखिए कंपाउंड लीफ इस तरीके के, नीम का प्लांट आपने देखा होगा, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है. और पामेटली लीफ कंपाउंड क्या होता है, सिल्क कॉटन के अंदर ये पाम टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है बच्चे. फिर हम बात करें फाइलोटेक्सी. फाइलोटेक्सी क्या है, फाइलोटेक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है बच्चा. तो अब ये तीन तरीके से हो सकते हैं, ऑल्टरनेट हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं एंड होल्ड हो सकते हैं. तो यहाँ देखिए चाइना रोज में क्या है, ये अल्टरनेट है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, दिस इज अल्टरनेट. ग्वामा में क्या है, पैरेलल है, दोनों पैरेलल होते हैं. और स्ट्रेशिया में कैसे होते हैं, इस तरीके से होल टाइप के होते हैं, ठीक है बच्चा. तो यहाँ पे अल्टरनेट में चाइना रोज,
अपोजिट में गुआवा एंड इंडोनेशिया होल्ड में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर बात आ जाती है इनफ्लोरेसेंस की। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस दो तरीके का होता है, रेजिमोस और साइमोस। इन रेजिमोस टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, वो ग्रो करता जाता है। देखिए यहाँ पे ये ग्रो करता जा रहा है, यहाँ पे ये ग्रो करता जाएगा और ये साइड साइड में इसके फ्लावर जाएंगे। ठीक है बच्चे, द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन दी एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल सक्सेशन में ग्रो करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में तो क्या होता है? द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, तो इसलिए इसमें ग्रोथ जो होती है लिमिटेड हो जाती है। ग्रोथ इज लिमिटेड किसमें? साइमोस के अंदर। ठीक है, एंड फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है और PYQ है बच्चे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे इसका। फिर यहाँ देखिए फ्लावर की बात की गई है। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म्स का, है ना। जो फ्लावर में जो नीचे का जो पार्ट होता है, द सुलन एंड जो होता है स्टॉक और पेडिकल का, उसको हम थैलेमस और रिसेप्टिकल कहते हैं, है ना। उसके बाद अगर आप ये देखो तो ये वाला ग्रीन वाला पोर्शन जो है, दिस इज कॉल्ड एज कैलिक्स। फिर ये वाला जो पेटल वाला पोर्शन जो है इसको हम कोरोला कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोशियम कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है बच्चे, व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, अगर दोनों ही मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो तो उसको हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। और अ फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टेमन्स और ओनली कार्पल, अगर सिर्फ मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो उसको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है बच्चा, अगर सिमिट्री की बात करें, अ फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमिट्री और जाइगोमॉर्फिक और बाइलेटरल सिमिट्री। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? जब हम व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा, चिली। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू two similar halves only in one particular vertical plane is called as zygomorphic. Example, pea plant, gulmohar, bean, acacia. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ है बेटा ये। ठीक, तो दो तरह के सिमेट्री पढ़ ली हमने। और अगर उसको किसी भी फ्लावर को अगर इक्वल हाफ में ना कट किया जा सके तो एसिमेट्री होते हैं, जैसे कि कैना के प्लांट में। ठीक है बच्चे, जो कैना का फ्लावर होता है उसको हम इक्वल हाफ में किसी भी प्लेन से नहीं कट कर सकते। ठीक है, अ फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन द मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चे, फ्लावर्स आर विथ ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल आर कॉल्ड एज ब्रैक्टिएट, और जिनके उसमें ब्रैक्ट नहीं प्रेजेंट होता उसको हम ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए, पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात की जाए तो अगर जो फीमेल पार्ट है वो ऊपर की तरफ हो और बाकी सारे पोर्शन इससे नीचे हों तो उसको हम हाइपोगेनस कहते हैं, यानी कि हम सुपीरियर ओवरी कहते हैं। ठीक है, और यदि अगर ये पार्ट फीमेल पार्ट नीचे हो और बाकी सारा जो कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम, गाइनोशियम जो है अगर ऊपर हो तो उसको हम एपिगाइनस कहते हैं, इंफीरियर ओवरी कहते हैं, इंफीरियर ओवरी। ठीक है, ये सुपीरियर ओवरी है। और अगर ये मिड में हो, इसके मिड में हो तो उसको हम पेरिगाइनस कहते हैं। ठीक है बच्चा, हाफ इंफीरियर कहते हैं उसको हम, क्या कहते हैं? हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर। ठीक है, तो यहां पर सुपीरियर हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल दिया गया है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। ऑल द एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेरिगाइनस का एग्जाम्पल दिया गया है प्लम, रोज एंड पीच। और एपिगाइनस का एग्जाम्पल दिया गया है, इन एपिगाइनस
का एग्जाम्पल क्या है, जिसको कि हम इंफीरियर ओवरी कहते हैं, इसका एग्जाम्पल दिया गया है गुआवा एंड कुकुम्बर। ठीक है बच्चे, एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, फिर बात आती है पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। तो सबसे पहले आ जाता है कैलिक्स, ये ग्रीन वाला पार्ट जो है, जिसको कि हम सिंगल को सेपल कहते हैं, है ना। तो ये अगर कैलिक्स में भी सेपल्स अगर सेपल्स यूनाइटेड हैं, या फिर पॉलीसेपल्स अगर सेपल्स फ्री हैं। कोरोला क्या होता है, कलर्ड पार्ट, जिसको कि इट इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। ठीक है, अगर पेटल्स यूनाइटेड हैं इट इज गैमोपेटलस, अगर अलग अलग हैं तो पेटल्स फ्री हैं तो पॉलीपेटलस। ठीक है बच्चे, कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप और व्हील शेप, अलग अलग शेप हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पे इसका एस्टाइवेशन आ जाता है। व्हाट इज एस्टाइवेशन? एस्टाइवेशन द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड with respect to other members of the same whole is called as estivation। तो एस्टाइवेशन देखिए किसके, एस्टाइवेशन होता है वेलवेट। अगर आप यहाँ पे देखो, ये देखिए, अगर ये आपस में एक दूसरे को अल्टरनेटली कवर अप नहीं कर रहे हैं और इस तरीके से, इसको हम वेलवेट कहते हैं। अगर ये एक नीचे एक ऊपर इस तरीके से ट्विस्ट हो रहा है, लेकिन जो अगला वाला है वो नीचे होगा और अगले वाले के ऊपर होगा, इसको हम ट्विस्टेड कहते हैं। इम्ब्रिकेट में क्या है, देखो कोई पैटर्न नहीं है, ट्विस्टेड है बट देर इज नो सर्टेन पैटर्न्स आर देयर, दिस इज कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट। ठीक है बच्चा, और वेक्सिलरी में क्या होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है बच्चा, राइट। तो यहाँ पे इसके अगर एग्जाम्पल देखो तो आपका एग्जाम्पल आ जाता है, देखिए कैलाट्रोपिस के अंदर वेलवेट आ जाएगा। ठीक है, ट्विस्टेड के अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन का। केशिया एंड गुलमोहर जो है, इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा इम्ब्रिकेट का। और वेक्सिलरी के अंदर किसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, इसके अंदर 2 लेटरल पेटल्स प्रेजेंट होते हैं विच इन टर्न्स ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट anterior petal that is keel। this type of estivation is known as vexillary। किस में प्रेजेंट होता है, पी प्लांट में प्रेजेंट होता है, पी प्लांट के फ्लावर में प्रेजेंट होगा। फिर देखिए एंड्रूशियम है, एंड्रूशियम इज व्हाट कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। द pollen grains are produced in pollen sac, a sterile stamen is called as staminode। ठीक है, जब when stamens are attached to the petal they are epipetalous as in brinjal, और epiphyllous when attached to the perianth। perianth क्या होता है, जब कैलिक्स और कोरोला आपस में अटैच हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिर मोनो एडल्फस दिया गया है, स्टेमन्स में भी यूनाइटेड इनटू 1 बंच 1 बंडल चाइना रोज के अंदर। 2 बंडल में है एज इन पी डाईएडल्फस, 2 से ज़्यादा हैं तो पॉलीएडल्फस एज इन सिट्रस प्लांट, है ना। तो यहाँ पर ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है बेटा, फिर बात आ जाती है गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम क्या है, इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पार्ट और ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब्यूल द स्टाइल। ठीक है, स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलन ग्रेन्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए व्हेन मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री एज इन लोटस एंड रोज आर कॉल्ड एज एपोकार्पस एंड दे आर टर्म्ड एज सिनकार्पस व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड। किसके अंदर होता है, मस्टर्ड एंड टोमेटो के अंदर। इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, फिर बात आ जाती है प्लेसेंटेशन की। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन बच्चे कैसा कैसा है, मार्जिनल है। देखिए मटर के प्लांट में ये देखिए साइड साइड में है तो मार्जिनल होता है। ठीक है, एज इन द केस ऑफ पी प्लांट। ठीक हो गया बेटा।
When the placenta is axial and the ovules are attached to it multilocular ovary, the placentation is axial. Example is China rose, tomato and lemon. देखिए इस तरीके से, ठीक है बच्चा। पेराइटल में क्या होता है प्लेसेंटेशन, द ओव्यूल डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और द पेरिफेरल पार्ट, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या आ गया आपका, मस्टर्ड और आर्चिनम, ठीक है बेटा। फिर डायंथस एंड प्रिमरोज के अंदर प्लेसेंटेशन कैसा आता है, फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल आ जाएगा, ये देखिए फ्री सेंट्रल है बच्चे, है ना। और इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड द सिंगल ओव्यूल इज अटैच एज इन द केस ऑफ सनफ्लावर। ये बच्चे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपका हर साल ये क्वेश्चन आता है। 2022 में इससे क्वेश्चन आया है, 2023 में इससे क्वेश्चन आया है बच्चे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे जो है ना, ये आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन में मार्जिनल, एक्सिल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। इनके एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखेंगे, ऑल द एग्जाम्पल्स, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज दिए गए हैं। हाउ इज पिनेटली कंपाउंड लीव डिफरेंट फ्रॉम पामेटली कंपाउंड लीव। बताया मैंने कि पिनेटली क्या होता है, अगर इस तरीके से जैसे नीम का प्लांट होता है ना, इस तरीके से अगर है तो पिनेटली है। पामेटली में कैसा होता है, अगर वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है लाइक दिस, तो पामेटली है ना। एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी में हमने क्या पढ़ा, रेटिकुलेट पढ़ा और रेटिकुलेट फाइलोटेक्सी पढ़ी, और हम लोगों ने पैरेलल वेनेशन, है ना बच्चे। तो ये वाली बात आ जाएगी। फाइलोटेक्सी में हम लोगों ने पढ़ा ऑल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड पढ़ा हम लोगों ने, है ना। ये 3 चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन रेसिमोज एंड साइमोज बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। एपोकार्पस, सिनकार्पस ओवरी भी बता दिया मैंने आप लोगों को, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। व्हाट इज फ्लावर, डिफरेंट पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्फ्लोरेसेंस हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन से इन्फ्लोरेसेंस हैं, साइमोज एंड रेसिमोज, साइमोज एंड रेसिमोज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, ठीक है ना बच्चे। अब इसके हम क्या करते हैं, कुछ PYQs चेक कर लेते हैं। देखिए बेटा, AIPMT में क्वेश्चन आ रखा है आपका 2014 में, व्हेन द मार्जिन्स ऑफ द सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप कर जाए वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द कंडीशन टर्म्ड एज। तो कैसे है, अगर इस तरीके से अगर फ्लावर बन जाए और उसका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है ना, तो कैसा होता है बच्चे, इम्ब्रिकेट होता है कि नहीं। ट्विस्टेड में कैसा है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से इम्ब्रिकेट आता है। वेलवेट में कैसा आता है, इक्वल पोजीशन में आएगा लाइक दिस। वैक्सलरी पी प्लांट में होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इम्ब्रिकेट इज द आंसर। फिर देखिए मैंने आपको बताया था 2016 में क्वेश्चन आया फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन पे देखोगे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो फ्री सेंट्रल में हमने किसके बारे में पढ़ा था, फ्री सेंट्रल होता है बच्चे आपका डायंथस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, डायंथस के अंदर होता है ना। फिर देखिए 19 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन द पेरीफेरल पार्ट। अगर पेरीफेरल पार्ट में हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, आपका पेराइटल है ये, ठीक है। ये तो अभी अभी हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन को। फिर देखिए 2017 में क्वेश्चन आ रखा है रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। रूट हेयर कहाँ पे होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब रूट हेयर है यहाँ पर, रूट हेयर यहाँ पे इस जगह पे डेवलप करता है ना, ऊपर की तरफ। तो ये वाला पोर्शन कौन सा होता है बच्चे, मैचुरेशन फेज होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। फिर प्लेसेंटेशन पे एक और क्वेश्चन देखिए 2015 में क्वेश्चन आ रखा है एक्सल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन।
तो एक्साइल प्लेसेंटेशन किसके अंदर होता है बच्चे? तो लेमन के अंदर होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में। देखिए पी प्लांट में कैसा होता है बच्चे? मार्जिनल होता है, मार्जिनल होता है। डायंथस की अगर हम बात करें तो डायंथस में कैसा होता है? फ्री सेंट्रल होता है, फ्री सेंट्रल होगा। आर्जिमम की अगर हम बात करें तो आर्जिमम के अंदर जो है पेराइटल होता है। अभी पढ़ा हम लोगों ने, अभी क्वेश्चन देखा है हमने ये। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में होगा? लेमन में होगा। और चाइना रोज में भी होता है ये, है ना। लेमन हो गया, चाइना रोज हो गया, या फिर टोमेटो हो गया। इन सब के अंदर कैसा होता है? एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके PYQs, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आएगा तो आप क्लास में पूछेंगे, ठीक है बच्चे। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस बेटा, टेक केयर। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। ओके, टेक केयर बच्चे, गॉड ब्लेस, थैंक यू।